कि अभी मासूम शर्मा के अभी 9 8 या 9 गाने बैन हुए हैं। मासूम शर्मा के 6 गाने, एक है नरेंद्र भगाना और एक है अंकित बाल्याण, 3 लोगों के गाने बैन हुए। अक भाई ये गुंडागर्दी के गाने गाते हैं, तो भाई पहली बात है 3 के क्यों 30 के क्यों नहीं हुए? हरियाणा में तो 30 कलाकार हैं और 30 कलाकार गुंडागर्दी के गाने गा रहे हैं। मैं कोई मासूम शर्मा को सपोर्ट थोड़ी कर रहा हूं, लेकिन सिर्फ मासूम शर्मा को टारगेट बना गया, ये क्यों भाई? मैंने तो एक रील देखी थी जिसमें मुख्यमंत्री साहब खुद ये कह रहे थे मासूम शर्मा भाई युवा दिलों की धड़कन। तो मुख्यमंत्री साहब क्या ये गायक इकल्ले मासूम शर्मा की बात नहीं है? अगर अमित सैनी के गाने अगर बैन किए जाते तो मैं तो अमित सैनी भाई के भी साथ था। मेरा बहुत अच्छा भाई है, बहुत अच्छा दोस्त है। अगर ये किसी भी आदमी है, किसी भी कलार के, चाहे वो केडी के या भाई डांडा नोली वाले के, किसी के भी बैन होते तो मैं तो उन भाइयों के साथ था। अगर उनको टारगेट किया जाता तो अकेले को मैं तो साथ था बिल्कुल, क्योंकि अन्याय नहीं होना चाहिए। बात है न्याय की और अन्याय की, और कोई बात नहीं है। अब एक नरेंद्र बगाना दिखा कि नरेंद्र बगाना के गानों से गुंडा कौन बना भाई, ये रिसर्च का टॉपिक है। अंकित बाल्याण के गाने से कौन गुंडा बना है? मासूम शर्मा के गाने से कौन गुंडा बना है? ये भी सरकार बतावे। मेरी जानकारी के अनुसार जब मैं जेल में गया था, मेरी जानकारी के अनुसार करीब पूरे हरियाणा की जेलों में 25,000 कैदी हैं। 25,000। तो ये जो 25,000 कैदी हैं, इनके गाने ने तो 25-25 लाख देखे हैं। तो कई लाख आदमी एकदम गुंडे बन जाते और एकदम गुंडे बन के जेलों में आ जाते। मैं बिल्कुल इस गन कल्चर को मैं सपोर्ट नहीं करता, मैं गुंडागर्दी गानों को सपोर्ट नहीं करता, मैं अश्लील गानों को सपोर्ट नहीं करता। सबसे पहले तो जो अश्लील गाने हैं, हरियाणा के अंदर 30 कलाकार ऐसे होंगे कम से कम कि जिन कलाकारों ने गाए हैं। अब लोगों का टेस्ट है तो गाते हैं, कलाकार क्या करेगा भाई? तो हरियाणा के गाने क्यों बंद है? हरियाणवी गाने क्यों बंद है? पंजाबियों को कौन करेगा भाई गाने को बंद? भोजपुरी को कौन गाने को बंद करेगा? अश्लीलता को। राजस्थानी को कौन करेगा? गुजराती को कौन करेगा? मतलब ये हरियाणा वाले मुख्यमंत्री साहब ध्यान से सुनना इस बात को और सुना देना भाई। इसमें कोई जात पात की उनकी बात नहीं है। मेरा मासूम शर्मा मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है। कोई नहीं सोचो कि मासूम शर्मा है यो भी बामण है, यो भी बामण है, ये तो रिश्तेदार होंगे। मेरी कोई दूर दूर तक कोई रिश्तेदारी नहीं है। अंकित बाल्याण मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है। नरेंद्र भगाना मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है। अगर गाने मैंने तो आप लोगों को जानकारी होगी कि कोई भी कुछ नहीं बोला। जब मेरे पास 20 कलाकारों के फोन आए थे, सूरज कुंड मेला था, हरियाणा के कलाकारों को तो बुलाया नहीं जा रहा। फर्स्ट स्टेज जो मेन स्टेज है, कोई नेता नहीं बोला, कोई ना बोला, कोई कलाकार नहीं बोला। मैं बोला था भाई, क्योंकि मेरे द्वारा भैया ये फोन आए तो मैंने बोला जो होगा मेरा देखा जाएगा, देखी जाएगी, मन कोई प्रॉब्लम नहीं है। कलाकार मेरे द्वारा बड़े रागनी कलाकार हैं, बढ़िया बढ़िया कलाकार हैं यार, उनके भी फोन आए। अगजाई दवाई न्यू बात है। तो मेरे को एक बात समझ में नहीं आई, वो बात बता दो। आप लोग कमेंट करके भी बताइए मेरे भाई। मैं कितना गलत हूं ना, बेशक मेरे जूते मारो तो मन कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो कैस को हो वो कहो मने। एक मतलब मासूम करके नाम करके फद्दू मान गए बामण भी है वो। नरेंद्र भगाना समझ गए, न्यूज हो गए भागने वाला है? तो भाई अंकित बाल्याण ने न्यूज सोच के ये तो बाल बच्चा है। देखो मुख्यमंत्री साहब, बात है न्याय की और कोई मतलब नहीं है। बात न्याय की है। अगर आपको जिन वर्ड पे समस्या है, वो सारे के सारे कलाकार चाहे 3 हो, चाहे 30 हो, चाहे 40 हो, उनको सबको डिलीट करो। और हरियाणा के अकेले क्यों डिलीट हो? मन्ना तो डिमांड न्यू करी थी पूरे देश में, तो गुंडागर्दी के, बदमाशी के, अश्लील गाने बंद होने चाहिए। हरियाणा तो अकेले बंद थोड़ी हो, तो क्या हो जाएगा? इंटरनेट का जमाना है। इब हम फिर पंजाबी सीखनी पड़ेगी। पंजाबी कोई प्रॉब्लम नहीं, आज तक 10-20 साल पहले तो पंजाबी सीखते हैं। तो या बेरड़ जो लड़ी है सरकार के, तो या बेरड़ क्यों लड़ी भाई? है वो एक गाना नहीं है इसका मासूम का भाई का,
मेरा कोई सपोर्टर कौन है? मासूम शर्मा कदे नहीं सोचते हो मेरे तक मैंने के उल्टा ही बोला हुआ कदे न कदे मेरे खिलाफ, तो मन में कोई मतलब नहीं है इस बात से। ये अकेले मासूम की बात नहीं, ये हरियाणा के सारे कलाकारों की बात है। अगर अमित सैनी के गानों के ऊपर अगर प्रतिबंध लगता इस तरह से अकेले, तो मैं तो अमित सैनी भाई के भी साथ था। अगर गजेंद्र फोगाट के गाना, गजेंद्र फोगाट ने भी गाना गा रखे भाई के, बोले बोर गिन ऐसा में पाओगी, बोले लाश तेरी बता, इसमें यो क्या मतलब है? नहीं, मैं अगर गलत हूं तो मन ने बताइयो मेरे भाइयों कि भाई मैं यहां पे गलत हूं। क्योंकि मेरे भाइयों, बात न्याय की होनी चाहिए। न्याय का मतलब है चाहे वो कोई जात हो चाहे बिरादरी हो, न्याय से बड़ी कोई चीज नहीं होती। मेरे को तो भोलेनाथ ने कह रखी है, भगवान परशुराम ने, शंकर भगवान ने, हारे के सारे खाटू श्याम ने कह रखी है, जो आ रहा हो उसका सहारा बनो। मासूम शर्मा मेरे भाई, मेरा तू रिश्तेदार ना, मेरा तू जानकार ना, नरेंद्र बघाना मेरे भाई, अंकित बाल्याण मेरे भाई, कोई भी हो चाहे, मेरे कोई जानकार नहीं, तुम कोई रिश्तेदार नहीं, मेरा कोई लेना देना नहीं। मैं सिर्फ इस बात के लिए कह रहा हूं, मैं खुद कह रहा हूं, अब इस पर रिसर्च करो, जेड़ा में पूछो कौन किस गाने से बना है, और मैं खुद कह रहा हूं बंद करो। बहुत बढ़िया काम करे सैनी साहब आपने, आके गुंडागर्दी के बदमाशी के गानों को बंद कर रहे हो, आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हो। लेकिन ये 3 आदमी पाएंगे, 3 आदमी है जिनने गुंडागर्दी के बदमाशी के गाने गा रखे हैं, निकालो लिस्ट। इसमें कौन सी घनी बड़ी बात है? एक आदमी बता देगा एक दिन में कि इतने गाने हैं बदमाशी के, और हरियाणा वाला ने बंद कर दोगे, वे चाहे 30 कलाकार हैं, चाहे 40 है, चाहे 50 है, 100 है, तो जो कोई यूपी में गाओगा उसने कौन बंद करेगा? पंजाब में गाओगा उसने कौन बंद करेगा? राजस्थान में गाओगा उसने कौन? बिहार में गाओगा उसने कौन बंद करेगा? भाई ये सैनी साहब, आप प्रधानमंत्री मोदी जी से बात करो, अब बंद करो इन सब गाना में, इस देश से बंद हो जाना चाहिए। ये जो ओटीटी प्लेटफॉर्म पे माँ बहन करे हैं सारी, केवरा किस डाल की गाली दे हैं, इन्हें कौन बंद करेगा? कौन बंद करेगा? इन्हें न्योता बता दो। अरे एक का तो देश होगा, एक का तो संविधान होगा, एक देश एक संविधान एक सारी चीज एक करे हैं, इन्हें कौन बंद करेगा? ये जो आवे हैं इंटरनेट पे मां बहन की केवरा किसी किसी गाली दे हैं, इन्हें कौन बंद करेगा? कोई तो बता दो, कोई तो समाधान बताओ। अब 3 कलाकार आगे तुम गाना ने बंद करके मतलब न्यू अपने आप ने सूरमा मान रहे हो, और क्या ये कलाकार थारी रैलियां में गाने गानियां है? और मैं इन कलाकारों से भी कहूं, थोड़ा अपना मान सम्मान और स्वाभिमान जगाओ यार, तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें क्यों नहीं बोलते सबको भाई? सारे कलाकार तुम क्यों नहीं इकट्ठे होते रहे? अगर मैं मारे गाना था, अगर इस देश में गुंडागर्दी कोई गुंडा ना बनता, किसी के हालात बना हुआ, ये 1% 2% हो आवाज फोक रहे, तो किसी ने रोजगार दे दो। कितने रोजगार वाले गुंडे दिखे हैं भाई तुमने? ये नशे, ये जो नशा करे हैं, नशा कोई बेरोजगारी में करता, कौन सा रोजगार वाला है जो इस आगे नशा करके गुंडागर्दी कर रहा है? बताओ तो, कोई रिसर्च तो बताओ, कोई न्यू तो बताओ कि भाई या रिसर्च हो, या इस रिसर्च में ये आया। अगर कोई आपने सैनी साहब रिसर्च करवाई है और उस रिसर्च में ये आया है कि इन गानों से ये इंपैक्ट पड़ रहा है, इससे गुंडे बन रहे हैं, साफ करो। लेकिन सबको करो, फिर 1 ने 2 ने 3 ने टारगेट करके क्यों करो? ये तो मेरे ख्याल में अन्याय है। और जित अन्याय होगा तो नवीन जैन वहां खड़ा होगा, बिल्कुल। मैंने कोई फीस थोड़ी दे, मैंने ये रुपये कमाते होंगे, इनने कमाए होंगे, मैंने थोड़ी कमा रखे हैं। लेकिन उसका क्या होगा भाई? ये मतलब हमने भोजपुरी सुननी पड़ेगी, बिहारी सुनेंगे, ये हम भाई बिहार वाले भाई बिहारी सुनेंगे, हरियाणा वाले भाई हरियाणवी सुनेंगे, पंजाबी भाई पंजाबी सुनेंगे, गुजराती भाई गुजराती सुनेंगे, राजस्थानी भाई राजस्थानी सुनेंगे। सबका अपना अपना वो है। तो इस देश से बंद करो, इन फिल्मों को बंद करो ने। ये करोड़ों करोड़ 500 करोड़ कमा लिए, 200 करोड़, ये 10-20 लाख 50 लाख कमा ले हैं, तो क्या आग लागी? ये फिल्मा ने गुंडागर्दी बंद करो ना भाई। इन फिल्मा में गोली चालती क्यों दिखा है भाई? इन गोलियां में, इन फिल्मा में किस लिए गुंडे बदमाशों का वो किया जाता है?
बताओ इन फिल्मों में क्यों अश्लीलता दिखाई जाती है? यो इंस्टाग्राम पर निरा नंग दड़ंग पड़ा सौदा इस पर क्यों दिखाया जाता है? ट्विटर फेसबुक पे सारा सौदा निरा नंगा चल रहा है, इसने कौन रोकेगा? कोई तो बता दो, कोई किसी चीज का कोई लॉजिक तो होता है ना, ये लॉजिक है, बताओ। मैं अगर कोई बात गलत बोल रहा हूं तो बता दो भाई। और ये टारगेट करके कत्ती गलत है। और मैं कहूंगा मासूम शर्मा जो है मेरे भाई, ये नरे बन रहे हैं। मैं इसमें जात पात की बात नहीं है। 8 अगर 9 कितने एमएलए हैं बामण, ये बोलते क्यों ना रहे? बामण ने मारोगे गे कि नहीं? बामण ने दाबोगे गे? बामण बोधा को ना योद्धा है पहली बात। और मासूम नाम होगा इसका, मासूम इतना वो भी गाना यो मासूम हम थोड़ी होने देंगे। यो नरेंद्र बगाना भाई है भाई, अपने भाइया ने कहना है, अंकित बाल्याण भाई। अरे तब 3 टारगेट क्यों आगे? एक पॉलिसी बनाई जाती है, पॉलिसी का मतलब होता है सबके ऊपर सब समान बराबर। इस देश में कानून है, इस देश में संविधान है, तो उसका एक वो होता है कि ये पॉलिसी सबके लिए है। कोई छोटा हो, बड़ा हो, गरीब हो, अमीर हो, कोई जाति का, किसी भी जाति का हो, सबके लिए बराबर होता है। क्यों ना बोलता भाई कोई? ये निरे फड़दुल्ले दम छुल्ले बकवासबाजी और 20 डाल की कर रहे हैं, क्यों नहीं सपोर्ट करते भाई इन चीजा ने? अब मैं भाई, मैं कत्ती मासूम शर्मा के साथ नहीं भाई। इसके सारे जितने भी और भी गाने नीचे सब कुछ डिलीट करता हूं, सब कुछ बंद करता। लेकिन उसके एक लिए क्यों भाई? मैं कत्ती नरेंद्र बगाना के साथ नहीं, उसके भी सारे करो, लेकिन और 30 हैं उनके क्यों नहीं? मैं कत्ती अंकित बाल्याण के साथ नहीं, सबके करो। एक 2-3 कलाकारों को टारगेट करके ये दिखा गए, अक्षय गाने उसके कर दिया, एक उसका कर दिया, एक उसका, क्या मतलब है? इस वीडियो को मुख्यमंत्री साहब तक भेजो। और जनता को, लोगों को भी मैं एक बात कह रहा हूं, मैं बिल्कुल प्रमोट नहीं कर रहा, बिल्कुल गुंडागर्दी गाने बंद होने चाहिए, बिल्कुल अश्लील गाने बंद होने चाहिए, लेकिन हरियाणा से नहीं, पूरे हिंदुस्तान से होने चाहिए। मतलब हरियाणा में गुंडागर्दी हो गए खत्म, उससे गुंडागर्दी खत्म होगी, मान लो होगी 0। यूपी वाले गाने छोटे छोटे गुंडे बन के आटा घुस जाएंगे, पंजाब वाले घुस जाएंगे, और राजस्थान वाले घुस जाएंगे, दिल्ली वाले घुस जाएंगे, फिर क्या करोगे? हैं? ये क्या मतलब है? ये कोई लॉजिक नहीं है इस बात का। मैंने पहले भी ये एक बात कही थी, मैं बिल्कुल प्रमोट नहीं करता, मैं बिल्कुल इनके खिलाफ हूं। जो भी गुंडागर्दी के गाने गाते हैं, जो अश्लील गाने गाते हैं, जो डबल मीनिंग गाने गाते हैं, मैं बिल्कुल इन लोगों के खिलाफ हूं। अरे नू कोई इन गाने तैर इन देख के होता थी 60-70 करोड़ अपने कुंभ में गए हैं, सारे अच्छे आदमी हो जाएंगे तो क्या प्रॉब्लम भाई? लाखों लोग खाटू श्याम बाबा जावे हैं, हारेगा सारा कहे होते कौन कितने का हारेगा सारा बने है? नरे राम मंदिर में गए हैं अपने, बताओ कितने बन जाएंगे? नरे कोई किता हज पचावे सारे ठीक हो जाएंगे, कोई सारे जितने गुरुद्वारा हम जाने वाले हैं सारे मतलब धर्म कर्म मानने हो जाएंगे। ये तो जो धर्म कर्म मानने वाले हैं, जो अच्छे लोग हैं, वो हर जाति के धर्म में अच्छे हैं, लेकिन किसी भी चीज का लॉजिक होता है। मुख्यमंत्री साहब, ये बिल्कुल नहीं सहन किया जाएगा, ये बिल्कुल गलत है, और बिल्कुल अगर इसका कोई लॉजिक नहीं है। पढ़ा लिखा हूं, पीएचडी हूं मैं, कोई एमएमसी, एमपीएड, एमफिल, पीएचडी सारी चीज कर रखे हैं, पढ़े लिखे हैं, कड़े भी लिखे हैं, कुर्डी पे तवे माचिस साले ताश इकट्ठे करके वे खेल रखे हैं, ठीक है, मैच भी चला रखी हैं। तो आप कहते हो ना कि आम घर का, तो एक आम घर का बालक है तो एक आम घर के बालक के साथ, आम घर के बालक के साथ पीछे नहीं लगना चाहिए। आपको जिसने भी मिसगाइड किया है, जिसने भी कुछ भी कहा है, आप इस मामले में खुद संज्ञान लो और खुद पता करो। और ये मैं एक बार फिर कह रहा हूं भाई, कि अगर अकेले अमित सैनी भाई के भी डिलीट किए जाते, मैं उसके भी साथ था, केडी भाई के किए जाते, उसके भी साथ था, डांडे नोली के किए जाते अकेले के, उसके भी साथ था, गजेंद्र फोगाट के किए जाते, उसके भी साथ था, सबके था। और गजेंद्र फोगाट भाई, आप तो कलाकार हो, खुद कलाकार रहे हो, आपने नहीं गाना किया, आपने भी गुंडे बदमाशी के भी गा रखे हो, असली भी गा रखे हो, सारे डाले गा रखे हो, कौन से ना गा रखे? अरे गाना था, मैं ये कह रहा हूं, मैं खुद कह रहा हूं कि इस पर रिसर्च करो। एक जेल में जाग जाओ, रोहतक में जेल में तो मैं गया था भाई, मैंने तेन नहीं बेरा पट्टा के कोई गुंडा बदमाश या तो इसलिए बनता है कि उसको हालात बनाते हैं, या उसके साथ जब अन्याय होता तब गुंडा बदमाश बनता है। मेरा अपना अनुभव है। 1% की मैं कहता नहीं, जो हवाबाजी वाले कीड़े हों जिनके, वो एक अलग मैटर है, 1% हो हमें,
नहीं तो आप रिसर्च करके देख लो, कोई भी रिसर्च कर लो इस बात ने, कौन जेलों में पड़े हैं, किन केसों में पड़े हैं, क्यों पड़े हैं, उनके बैकग्राउंड पे चले जाइए आप पता करो। और अगर उसमें से ये निकल के आता है कि हाँ आके गाने आते हैं, फिल्म आते हैं, इन बातें तो निकले हैं, तो बिल्कुल बंद करो इनने सब ने। और हरियाणा में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में बंद होने चाहिए। ये फद्दूगिरी नहीं चल रही। हरियाणा, अरे हरियाणा में बंद कर दोगे तो मैं फिर वो और सुनाएंगे, दूसरे प्रदेश ही सुनाएंगे, फिर क्या करोगे भाई? करवा दोगे तुम पंजाब के गाने बंदे, करवा दोगे यूपी क्या ना, बिहार क्या ना, राजस्थान क्या ना, करवा दोगे बंदे। कोई जागा बैठ के अमेरिका में, कोई ऑस्ट्रेलिया में, कोई और की तो उड़ा गाना लग जाए, फिर बंद करवा दोगे, फिर क्या करोगे? फिर क्या करोगे? साउथ की फिल्म भी हरियाणा वाले भी देखे हैं, नॉर्थ इंडिया भी देखे, नॉर्थ की वो भी देखे हैं। जब देश एक है तो कानून और पॉलिसी भी एक होनी चाहिए। और सैनी साहब, आप मोदी जी से बात करना, ये मामला बड़ा गंभीर, मैं कहूं कत्ती बंद होने चाहिए, कत्ती कोई मतलब नहीं है। मैं बिल्कुल सपोर्ट करता हूं सरकार के इस कदम का, मैं बिल्कुल सपोर्ट करता हूं कि गुंडागर्दी के गानों से पहले तो अश्लील गाने बंद होने चाहिए, और फिर सारे गुंडागर्दी के गाने सारे डिलीट होने चाहिए। लेकिन सिर्फ 1 2 3 कलाकार 4 कलाकार आगे नहीं, सबके। भाई किसी ने बात भूडी लगे जो मेरे भाई, मैं तो इसमें कुछ कह नहीं था। मेरा काम था, भगवान ने, भोलेनाथ शंकर भगवान ने कह रखी है, असली बात करनी है, मर्दा वाली बात करनी है, मान सम्मान स्वाभिमान वाली बात करनी है। ये दुम छल्ला की, ये पिंडी चट्टांगी, ये फलाने झगड़ा की बात नहीं करनी है। नवीन जयंत को भगवान ने लड़ने के लिए बना रखा है, किसी के पिंडी चाटने के लिए नहीं। ये सरकार वरकार सिस्टम विस्टम, या एमएलए एमपी मुख्यमंत्री बहुत नजदीक से देख रखे हैं मैंने। मैं कोई न्यू को ना कदे नहीं सोचते हो मैंने कुछ देखा नहीं है, सारी दुनिया घूम के देख रखी है, सारा घूम घाम के उल्टे आगा अपनी जगह पे एक झोपड़ी में रहूं। और वह झोपड़ी भी ये मन नहीं मेरा कद पड़ेगी, कद उसमें क्या होगा क्या नहीं होगा, वह भी कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने टेंशन नहीं लेना, इसमें मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं। आई एम नॉट इंटरेस्टेड एनी घसड़ बसड़ बाजी। तो मैं सिर्फ आप सबसे ये रिक्वेस्ट करता हूं भाई, मेरे हो आप लोग 10 देखो 20 देखो 50 देखो, मन कोई नहीं मेरा, मैं सिर्फ आपसे एक रिक्वेस्ट हूं, मान सम्मान स्वाभिमान न्याय और निष्पक्ष सत्य बात पर करना सीखो मेरे भाइयों। बहुत गंदगी फैल गई है, सब दुम छल्ले, सब पावर पैसा नेम फेम कुछ करना पड़ो उसके लिए, उसके ऊपर चल रहे हैं। यो नाश हो जाएगा मेरे भाइयों, इन गाना तर फिल्मा तक कत्ती नाश नहीं हो। और न्यू नाश होता हो, सारे दारू के ठेके ना बंद करो। दारू तक पता करो कितने एक्सीडेंट होते हैं, पता करो दारू से कितने घर जुड़ते हैं, पता करो दारू की वजह से कितने झगड़े होते हैं। दारू का पता करो, अगर भाई कितनी दारू पीने से, कोई रिसर्च तो करो, कुछ तो करो सारे ठेके ना बंद। किस लिए दारू शराबियां की, किस लिए शराबियां के पैसे से सरकार अपना रेवेन्यू बढ़ाती है भाई? क्यों बढ़ाती है बता दो। अब गाना में, आपके गाना में आवा है, किसी ने बोला गांजा पी लिया, किसी ने बोला सुल्फा मार लिया, किसी ने फीम कांटा फलाना दगड़ा ट्रमस्टम, 20 चीज आवे हैं। तो नशे को बढ़ावे हैं या नशे को दबावे हैं? ये मामला बड़ा संगीन है मुख्यमंत्री साहब, और ये अकेले मुख्यमंत्री साहब की बात नहीं है, पक्ष विपक्ष और समाज, अकेले सरकार की भी बात नहीं है। इस पर डिस्कशन होना चाहिए, और खुला डिस्कशन होना चाहिए, ताकि उसके बाद समाधान निकलता है। भाई मैं तो इतना कह सकूं, और तो मैं क्या कहूं, हाँ पता करो, रिसर्च करो। गाना पैर फिल्मा दा ज्यादा खराब हो रहा है मामला, दारू दा घना खराब हो रहा है। रिसर्च तो कर लो, नर्रे पीएचडी वाले बालक है यूनिवर्सिटियां में, क्या प्रॉब्लम है? एक बार बेरा पढ़ो अख भाई, क्या तो खराब हो रहा है। दारू पीनिया तो समस्या है, गांजा पीनिया तो, सुल्फा पीनिया तो, फीम खानिया तो, या और जो सूखे नशे चल रहे हैं उन तक समस्या है, या गाना है, या रागनी तक समस्या है, या फिल्म तक समस्या है। एक रिसर्च करने में केजा है, ये मेरे पीएचडी वाले मन ने जो पीएचडी करे मैंने भी बरा नरा ठाली रहा करता, करवाओ उनसे रिसर्च सरकार, क्या प्रॉब्लम है? जेड़ा में पता करो, 25,000 है तो कहती हैं, 2500 तो पीएचडी करने वाले हैं हरियाणा में।
कम से कम होंगे, कम से कम है, उनसे पता करो। जेड़ा मत भेजो, लोगों ने पत्रकारा ने भेजो, अगर बताओ अगर भाई कौन सी चीज तक क्या हो रहा है, उससे न बंद कर दो। गाना तो अगर है तो गाना न बंद करो, फिल्म तो बंद है तो फिल्म न बंद करो, दारू तो बंद है तो दारू तो बंद करो, सुल्फा का नुकसान है समाज ने तो सुल्फे न करो, गांजे ने फीम ने जितनी भी जो भी बीमारी है सबको काट दो। और नहीं तो फिर एक काम करो, इन जितने भी कलाकार है अगर दोषी इनको सारा उठा के जेल में डालो, सबको जेल में डालो। गाने डिलीट करने तक ये वो है, इनके जेल में डालो, इनने सारा ने, इनके सारा खटोले उड़ा जेल में ला दो। अगर मतलब इनके गाने गाने से ही यही हो रहा है तो बिल्कुल मेरी ये रिक्वेस्ट है सरकार से, सारे जितने भी कलाकार हैं जिन्होंने भी ये गाने गाए हैं अश्लीलता वाले या गुंडागर्दी वाले, आपका क्राइटेरिया बनाओ और उस क्राइटेरिया में जो भी आओ ठाक सारा ने जेल में डाल दो। इससे अगर क्राइम रुकता है तो इस क्राइम को बिल्कुल रोको। ये अगर क्राइम पता चलता है कि क्राइम तो तब रुकेगा जब आप रोजगार दे दोगे, तो फिर रोजगार दो, काम धंधे दो। आपको जो लगता है आप रिसर्च करके, मेरी रिक्वेस्ट है मुख्यमंत्री साहब, और लोगों से भी मेरी अपील है, इसको वीडियो को मुख्यमंत्री साहब तक जरूर शेयर करना, क्योंकि गृह मंत्री भी वही हैं, और तक इसको प्रधानमंत्री तक भी भेजना इस बात को, गृह मंत्री तक, अपने देश के गृह मंत्री अपने अमित शाह जी हैं उनको भी भेजना, मोदी जी को भी भेजना, सैनी साहब को भी भेजना, है ना, सबको भेजना। तो इस देश में एक कानून होना चाहिए, क्योंकि अभी जो नया कानून बना है वो पूरे देश के लिए बना है, अकेले हरियाणा के लिए नहीं बना है। क्योंकि सही काम धंधा न बंद करो भाई, और उनके काम धंधों से अगर गलत चीजें हो रही हैं, इम्पैक्ट गलत आ रहा है, बंद कर दो, लेकिन 1 2 3 के नहीं, सबके। न्याय तो यही कहता है, और जब अन्याय होगा तो वो चीजें कभी भी दबती नहीं है, वो और निकलती। सच को सच कहना सीखो, गलत को गलत, सही को सही, तब आप कहलाओगे मर्द, वरना मुर्दे कहलाओगे, वरना कायर कहलाओगे, वरना तुम्हारे जमीर जिंदा नहीं है। तुम किसी पार्टी के चमचे हो सकते हो, तुम किसी नेता के चमचे हो सकते हो, अपने को ये चमचे, ये दुम छल्ले, ये फड़दुल्ले बिल्कुल पसंद नहीं है भाई। आपने मर्द आदमी है, कोई किसी जाति का हो, किसी बरादरी का हो, हमने मान सम्मान स्वाभिमान का आदमी है, चाहे वो कोई भी हो, हमने वो ईमानदार और वफादार आदमी पसंद है, चाहे वो कुत्ता भी हो, आदमी ना हो बेशक। बाकी गलती सलती मां, मेरे तो कोई गलती होगी हो कमेंट करके बता दियो, जैन तू या गलत बात कह रहा है, उसके लिए पहले हाथ जोड़ के पाया पां पकड़ के माफी मांग लूंगा। मैं कोई घमंडी अहंकारी आदमी को ना आख में माफी नहीं मांगूंगा। मैं कत्ती खड़ी हो गए लोट के, वो कह रहे ना खड़ा होगा बोले वो अष्टांग सष्टांग प्रणाम सारा कर दूंगा। अगर मैं गलत हूं तो मेरी, अगर इन बातों में किसी भी बात में अगर आपको गलती लगी हो मेरे भाइयों, तो भाई कर दियो। ये बात एक प्रदेश का नहीं है, एक देश का है। इस देश में कहीं एक तो है नहीं कि हरियाणा में गुंडागर्दी है, पूरे देश में है जित है तो गुंडागर्दी। एक हरियाणा में तो 2 नंबर के काम नहीं है, सारे देश में 2 नंबर के काम। कोई भी काम करना है, सरकार कोई अच्छा काम करती है, मैं बिल्कुल सब ताक जाकर झंडा उठा के सरकार को ही कहूंगा, सरकार का बहुत तगड़ा काम, बहुत बढ़िया काम है, लेकिन पर्टिकुलर टारगेट नहीं, सबको एक लाकड़ी के से हंगना सरकार का काम है। न्याय का मतलब न्याय है, गलती सलती मेरे भाइयों माफ। और ना मेरा मासूम शर्मा रिश्तेदार, ना मेरा ये बगाना साहब रिश्तेदार, ना मेरा यो बल्याण जी, जो भी भाई है मैं तो जानता भी नहीं, सही बताऊं तो एक आदमी की तो मिल गए होंगे तो अलग बात है, मैं नहीं जानता। मैंने तो सूरजकुंड के टाइम पे मेरे द्वारा बहुत फोन आए थे, भैया ये कलाकार हैं, क्योंकि स्टेज जो थी उस पर हरियाणा के कलाकार नहीं, दूसरे स्टेट के कलाकार ऊपर बैठा रखे थे। मैंने तो ये कही थी हरियाणा को प्रमोट करना, हरियाणा के लोगों को करो। और सरकार कब है, कलाकारों ने बोला कि मुख्यमंत्री साहब सारा ने क्या बताओ भाई, भाई कम से कम हमने इस तरह करना है। न्यू बंद बांध डिलीट पिलीट, ये केस होता है, ये कोई सौदा थोड़ी हो है, ये सरकार का सौदा थोड़ी हो है। ये तो आ रहे जो आजकल फड़दुल्ले दुम छल्ले हुआ, उस पर रिपोर्ट मार दी हुआ, उस पर रिपोर्ट मार दी, क्या मतलब है। तो भाई ये मामला पूरे देश का ही यहाँ का नहीं है। बंद करवाओ उड़े बम्बई में गुंडागर्दी गिर फलाना झगड़ा फलमड़ा, वे उड़ा बम्बई में कोई गाँव खाता है ठीक है, कोई रोहतक में गाँव खाता है, कोई चंडीगढ़ में, हरियाणा में, हिसार में, पानीपत में गाँव खाता, वो फद्दू, ये ठीक नहीं है। जय हिंद, जय भोलेनाथ, जय भाईचारा, जय हरियाणा, जय हिंदुस्तान। भाई गलती सलती माफ।